क्या दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत का अंत होना शुरू हो चुका है? भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है दोस्तों, जिसने वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय रुपए का डंका बजाने के लिए सरकार और आरबीआई ने नियमों की बेड़ियां तोड़ दी हैं। अब दर्जनों देशों के साथ व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि अपने शान से लहराते भारतीय रुपए में होगा। सवाल ये कि कैसे भारत का ये एक फैसला ग्लोबल इकोनॉमी का गेम बदलने वाला है। तो देखिए हमारी एक्सक्लूसिव और धमाकेदार रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या विष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए के ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों भारत ने एक अहम रेगुलेटरी रुकावट को दूर कर दिया है। अब एक्सपोर्ट्स देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत मिलने वाले इंसेंटिव्स को बनाए रखते हुए भारतीय करेंसी में पेमेंट ले सकते हैं। ये आजादी से कन्वर्ट होने वाली करेंसी पर आधारित मौजूदा सिस्टम के अलावा एक और पेमेंट का तरीका है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि एफटीपी 2023 में तुरंत प्रभाव से बदलाव किया और इसके तहत एक्सपोर्ट, इनवॉइसिंग और पेमेंट की वसूली से जुड़े नियमों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा फॉरेन एक्सचेंज नियमों के अनुरूप बनाया गया है दोस्तों। अब ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को डॉलर को चुनौती देने वाले कदमों जैसे कि कोई वैकल्पिक करेंसी बनाना, इनके खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने पहले भी ऐसे प्रयासों का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक यानी कि भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। हालांकि भारत ने ब्रिक्स की एक साझा करेंसी के विचार को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं करता। भारत का ये कहना है कि रुपए के इंटरनेशनल होने का मतलब ग्लोबल ट्रेड में अपनी वैल्यू करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ाना है, ना कि मौजूदा विदेशी करेंसी व्यवस्था को बदलना है। अब डॉलर पर आधारित इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ने रूस जैसे देशों को भी पश्चिमी देशों में प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील बना दिया है दोस्तों। अब सवाल यह है कि नया नियम आखिर कहता क्या है। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नियमों के तहत एशियन क्लियरिंग यूनियन यानी कि एसीयू की रीजनल पेमेंट व्यवस्था से बाहर के देशों के लिए एक्सपोर्ट्स अब भारतीय रुपए या फिर विदेशी करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस तय कर सकते हैं और एक्सपोर्ट पेमेंट भी किसी भी करेंसी में लेने की इजाजत है। इससे भी जरूरी बात यह है कि नेपाल और भूटान को छोड़कर किसी भी देश को किए गए एक्सपोर्ट जिनका पेमेंट मंजूर बैंकिंग चैनल्स के जरिए रूप में होता है, रुपए में होता है, और वो एफटीपी फायदे के लिए योग्य होंगे और फॉरेन करेंसी में किए गए एक्सपोर्ट की तरह ही एक्सपोर्ट से जुड़ी शर्तों को पूरा करने में गिने जाएंगे दोस्तों। ईरान के मामले में नोटिफिकेशन रुपए में व्यापार के लिए मौजूदा सुरक्षा उपायों को बनाए रखता है। इनमें एफटीपी के नियमों का पालन करने की शर्त का जिक्र है, जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार प्रतिबंधताओं से जुड़े खास संवेदनशील सामान और टेक्नोलॉजी पर लागू होते हैं दोस्तों। अब ऐसे में 2022 में इसकी ये शुरुआत हो गई थी। अब इस बदलाव में असल में वो रेगुलेटरी प्रोसेस पूरी हो गई है जो कि जुलाई 2022 में शुरू हुई थी, जब आरबीआई ने एक सिस्टम शुरू किया था जिससे कि स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड का इनवॉइस और साथ ही सेटलमेंट रुपए में किया जा सके। इसके बाद आरबीआई के अधिकृत डीलर बैंकों के लिए विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों के लिए एसआरवीए खोलना आसान बना दिया है। अक्टूबर 2025 में ऐसे अकाउंट्स में मौजूद बैलेंस को खास भारतीय कॉर्पोरेट ट्रेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि एफटीपी में संशोधन ना होने की वजह से एक्सपोर्ट को इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या ऐसी प्राप्तियों पर एफटीपी इंसेंटिव मिलेंगे या फिर एक्सपोर्ट से जुड़ी शर्तों को पूरा करने में गिना जाएगा। डीजीएफटी का संशोधन एलिजिबल रुपए रिसिप्ट को फॉरेन करेंसी में होने वाली कमाई के बराबर मानकर उस अनिश्चितता को दूर करना है दोस्तों। अब इन देशों के साथ हो सकता है ये फायदेमंद। ये जो बदलाव है उन देशों के साथ व्यापार के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है जहां डॉलर की कमी है या जिन्हें स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम तक पहुंचने में काफी मुश्किल होती है। रुपए सेटलमेंट में करेंसी कन्वर्जन की कॉस्ट भी कम हो सकती है और एक्सपोर्ट्स पर विदेशी खरीदारों को हर ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में करने के बजाय एक दूसरा ऑप्शन
मिल सकता है। हालांकि सिर्फ इस नोटिफिकेशन से रुपए में होने वाले व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जो है वो काफी कम नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये कि भारत का ये जो कदम है ये आने वाले वक्त में देश की इकॉनमी पर कितना ज्यादा कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकता है, इसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल की वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।